औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खूब नेकियां समेट रहे होंगे और अल्लाह ताला को राज़ी करने और सुखरू होने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। ये फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपना रूफटॉप गार्डन का ओवरव्यू दे रही हूँ। गार्डनर्स के लिए तो ये डबल बिज़ी महीना हो गया। फरवरी मार्च बहुत मसरूफियत का महीना होता है गार्डनर्स के लिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे काम करने होते हैं। कटिंग, प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और उसके बाद आप कह लें कि कटिंग्स का लगाना और उसके अलावा आप कह लें कि समर वेजिटेबल्स और फर्टिलाइज़र देना, बहुत सारी चीज़ों को ये सब चलता है। समर वेजिटेबल्स के लिए ये मार्च का महीना है, उसके बाद आप लेट हो गए तो काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी बताती चलूँ। सॉरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ओवरव्यू दिखा रही हूँ। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तो ये डॉर्मेंसी के बाद बहुत सारे प्लांट्स जो हैं अभी अपने उस पर नहीं आए, शूट्स निकल रही हैं। ये मैंने अपने रूफटॉप गार्डन की चेंजेस भी की है। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहली वीडियोस देखी हैं, तो वो मुझे बताइएगा ये चेंजेस कैसी हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ओवरव्यू देती रहूँगी। तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको गुलाब के पौधे के बारे में बताऊंगी। ये फ्रेंड्स, आपको पता है कि गुलाब फल, आप कह लें कि फूलों का राजा। जितने भी आपके गार्डन में फूल हों, लेकिन गुलाब जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, खुशबू देने वाला फूल और आप कह लें कि आपकी फ़ज़ा को महका देने वाला, आपके दिल को खुश कर देने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा है। फलों, वही बात कह दी कि फलों का बार बार जिक्र आ रहा है, फूलों का राजा। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये मेरे देख रहे होंगे रोज़ के प्लांट्स। आपने मेरी पुरानी अगर वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि इस पे मैंने कितने फ्लावर्स लिए हैं, इतने ढेरों। और फिर मैं आपको पहली वीडियोस में भी बताती ही रही हूँ डियर फ्रेंड्स कि एक होता है कश्मीरी रोज़, एक देसी रोज़, एक इंग्लिश रोज़ हमारी तरफ तो कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ रंगों में आता है, जिसका फूल काफ़ी बड़ा होता है और उसके अलावा उसकी स्मेल नहीं होती। देसी फूल ये जो होता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। इसका फूल आप कह लें कि दो रंगों में होता है मोस्टली, वाइट में बहुत कम नज़र आता है, गुलाबी या सुर्ख रंग में। तो सॉरी, आज मैं आपको ये मार्च का महीना बहुत अच्छा महीना है डियर फ्रेंड्स। आपको बताती चलूँ कि गुलाब आप अपने गार्डन में ऐड करें, गुलाब अपने घर लेके आएँ, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। कलमे लगाने, इसकी कटिंग लगाने का बड़ा अच्छा मौसम है। अगर आपके बाहर कोई माली किसी के गार्डन में प्रूनिंग कर रहा है तो उससे कलमे ले आएँ, तो उस कलमों को लगाएं, बहुत अच्छी और बहुत जल्दी ग्रो होंगी इस मौसम में। और आपको मैं फिर बार बार यही कहूँगी कि ये देखिए, एक तो आपकी जेब पे डिपेंड करता है, दूसरा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक ख़र्चा कर सकते हैं। क्योंकि जो इंग्लिश रोज़ है, जो मैं कह रही हूँ मुख्तलिफ़ कलर्स में होता है, जिसकी खुशबू नहीं होती, उसकी केयर, उसको हाइब्रिड भी बोलना चाहिए, काफ़ी मुश्किल होती है। क्योंकि वो एक सीज़न चलने के बाद दूसरे सीज़न तक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और ये देसी गुलाब के बारे में मैं बताती चलूँ तो देसी गुलाब जो है ये आपके पास कई सालों साल चलता है। थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है। केयर से देखिए कि इंग्लिश रोज़ ये नहीं कि बचाया नहीं जा सकता, बहुत सारे लोग उसकी केयर करके उसको बचाते भी हैं, सेव कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप रूफटॉप पे गार्डनिंग कर रहे हैं और आप वर्किंग वुमेन या मैन या कोई भी है, आप ड्यूटीज़ पे जाते हैं, उसके अलावा तेज़ धूप में और प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी मुश्किल है। और देसी रोज़ ऐसा है कि आपको खुशबू भी दे, आपको आपकी फ़ज़ा को भी महका दे, आपको खुश भी कर दे और आपके पास बना भी रहे, सलामत रहे थोड़ी सी केयर से। तो देसी रोज़ को आप प्रेफर करें। हाँ, हर साल आप ला सकते हैं इंग्लिश रोज़, तो उसको आप ज़रूर नर्सरी से परचेज़ कर लें। तो सबसे पहली बात डियर फ्रेंड्स, मैंने बता दी कि कलमे लगाने का बहुत अच्छा मौसम है। आप किसी भी और दूसरा ये मैं बता दूँ, जो इंग्लिश रोज़ है उसकी आप ये देसी कलम को प्रूनिंग करनी पड़ती है उसकी, तो वो ऊपर दूसरे कलर के फूल आएंगे। लेकिन ये कि ये जो इंग्लिश जो देसी रोज़ है, इस पे आपको डायरेक्ट आप कलम लगा देंगे तो आपको पौधा मिल जाएगा उसका।
अब दूसरी बात एक बताती चलूँ डियर फ्रेंड्स, जब आप नर्सरी से लाएंगे या कलम लगाते हैं तो आप उसकी प्रूनिंग का भी ये बड़ा अच्छा मौसम है। प्रूनिंग का मैं बता दूँ मैंने तो प्रूनिंग आप कह लें कि पिछले महीने कर दी थी, इसीलिए ये देखें ये सारी शूट्स नई आने के बाद इस पे ये इतना ये सरसब्ज़ो शादाब हो रही हैं। और अब इस पे देखिएगा कि ये कितने बर्ड्स आना शुरू हो गए हैं, इवन के फूल भी निकल रहे हैं। और मैं फूल साथ साथ जो होते हैं डेड हो जाते हैं तो उनको मैं फ़ौरन उतार देती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी लेके बीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं अब बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। तो डियर फ्रेंड्स बताऊं कि कलम लगाएं, कलम लगाने के बाद आप उसको या नर्सरी से भी लेके आते हैं तो उसकी आप प्रूनिंग मत कीजिएगा सॉरी, क्योंकि इस तरह वो डेड हो जाएगा। इसकी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। इस तरह ये देखिए ये कलम से लगा हुआ रोज़ है, ये हो गया। और ये देखिए ये ऐसे लंबे लंबे हैं कि मैंने प्रूनिंग नहीं की, इस पर भी शूट लगी हुई, ये देखिए। इसके अलावा वो 2-3 उधर भी हैं। और इसके अलावा ये मैं दिखा दूँ तो ये देखिए ये मैंने लगाया था, ये इसकी मैंने लगाने के बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला ये गुलाब, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जिसकी मैंने ये देखिए प्रूनिंग कर दी। जब मैंने अपने इन गुलाब की प्रूनिंग की है तो इसकी भी प्रूनिंग कर दी, तो ये अब डेड हो चुका है। अब कंप्लीट मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें ये डेड हो चुका है, मैंने आपके सामने निकाला है। इसलिए आपको बता दूं कि प्रूनिंग कम से कम आपके पास जो रोज़ फ्लावर है उसको आए हुए 1 साल हो जाए तो 1 साल से पहले उसकी प्रूनिंग नहीं करें। इसी तरह आप अगर लंबे लंबे जा रहे हैं तो उसको जाने दें, उनको मतलब अपनी रूट्स को फैलने दें, उनकी रूट्स को। उस पर मतलब इस तरह आप 2-4 फूल ले लें और 1 साल के बाद आप इसकी प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग होती है तकरीबन 80% तक प्रूनिंग वो ज़रूर कर दें। ये देखें इतने ढेरों, ये मेरे तकरीबन दूसरा साल है। आप पिछले साल की 2 वीडियोस देखिएगा, बिलीव मी कि इतने ज़्यादा फूल थे, इतने खूबसूरत कि मज़ा आ जाता था देख के। और देसी गुलाब मैं बता दूं, देसी गुलाब से गुलकंद भी बनती है, खुशबू भी बहुत अच्छी देते हैं, ज़्यादा अर्सा आपके पास कायम भी रहते हैं। और ऐसे गुलाब ये हो गया प्रूनिंग का डियर फ्रेंड्स बता दिया। दूसरा ये मैं आपको बता दूं, नया लाने के बाद उसकी प्रूनिंग नहीं करनी। दूसरी बात, इस मौसम में आपने अगर आप देख रहे हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो वो आपको ढीला ढीला मुरझाया हुआ वीरान सा नज़र आता है, तो आप उसको देखेंगे उसकी ज़रूर वो रूट बाउंड होगा, उसकी मतलब जड़ें काफ़ी फैल गई होंगी। और गुलाब को आप साल में जब 1 साल का हो जाए तो हर साल बाद इसकी मतलब मिट्टी ज़रूर चेंज करें, क्योंकि ये हाई फीडर है, बहुत ज़्यादा ये इसको अच्छी खुराक चाहिए क्योंकि फूल इतने अच्छे देता है। तो उसके लिए इसकी मिट्टी जो है गमलों में मिट्टी में इतनी वो ज़रखेज़ी नहीं रह जाती जो उसको चाहिए होती है, इसलिए हर साल इसकी मिट्टी आप चेंज ज़रूर करें। और उसको फुल आप कह लें कि खुराक से भरपूर होनी चाहिए वो मिट्टी आपकी। अब मिट्टी बनानी किस तरह, रूट प्रूनिंग में आप रूट प्रूनिंग इसकी ब्रांच प्रूनिंग, इसका मौसम निकल चुका है, अब फूल आने का मौसम है तो अब आप इसको मत करें। हाँ, रूट प्रूनिंग के बाद अगर अभी आप फूल नहीं लेना चाहते तो ले लें। आप उसकी करने के बाद उसको दोबारा फ्लावर पॉट में लगाएं तो उसकी शूट्स बनना शुरू हो जाएंगी और तब तक काफ़ी गर्मियाँ हो जाएंगी। गर्मियाँ मेरे ख्याल में गुलाब के लिए काफ़ी परेशान कौन मौसम होता है, और ख़ास रूफ टॉप पे तो। और उसमें आपको क्या करना है वो मैं इंशाल्लाह गर्मियों में आपको बताऊंगी। इसके बाद ये फ्रेंड्स आपको बताती चलूँ, हाई फीडर है, फीड में इसको क्या देना है। और मैं बिलीव करें आपको सामने नज़र आ रहा है कितने खूबसूरत हेल्दी मेरे प्लांट्स हैं। हाँ, मैं इंग्लिश रोज़ की इतनी केयर नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने उनको लाना छोड़ दिया। लाई ज़रूर थी, रखे भी थे। तो एक चीज़ ये कि जब ऐसा कोई फूल निकलता है, ऐसे फ्लावर आपका स्पेंड हो जाता है, उसको फ़ौरन आप एक छोड़ के अपने कटर से, अब ये काफ़ी मुश्किल है, कटर की मदद से एक मतलब इसको शूट इधर से इसको डेड हेडिंग इसकी कर देनी है आपने, इसके ऊपर नहीं रहने देना। क्योंकि ये फ्रेंड्स ये देसी गुलाब, ये गुलाब की पत्तियां तो झड़ जाती हैं दूसरे तीसरे दिन, लेकिन ये देखें कि ये इसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाता है। तो होता यूँ है कि प्लांट सारी एनर्जी इसकी बीज बनाने में लगा देता है और इस तरह बर्ड्स और शूट्स इसकी बहुत कम निकलती हैं।
शूट्स अब डियर फ्रेंड्स आप अब नाइट्रोजन का टाइम तो गुजर गया कि इसको नाइट्रोजन दें। नाइट्रोजन होती है आपके पौधे को सब्ज़ो शादाब और ज़्यादा बढ़ आपके लिए शूट्स लाने के लिए। और बाज़ लोग तो डीएपी दे देते हैं, डीएपी दें, लेकिन वो मैं कभी भी यकीन करें कि परचेज़ नहीं करती। मैं साफ़ क्लियर बता रही हूँ, कभी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ये दें ये दें, इतने केमिकल देखें। मैं इजी और लो बजट गार्डनिंग के हक़ में हूँ, और वैसे भी वेजिटेबल्स के साथ साथ मैं फुली ऑर्गेनिक तरीके से सारी। और मैं आपको दिखाती चलूँ तो मेरे वहाँ जो पोर्शन है जहाँ मैं मतलब इनकी सॉइल तैयार करती हूँ, किस तरह मैं कंपोस्ट अपनी तैयार करती हूँ, किस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तो इसमें मैं बता दूँगी फ्रेंड्स एक और चीज़, फिर उसके बाद मैं एंड पे इसकी आऊँगी खुराक की तरफ कि अब इसको क्या देना है। इसको आप कम से कम ये जो मौसम है अच्छे फूल लेने के लिए इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ से इससे 5 से 6 घंटे की धूप मिले। जिस तरह ये मैं बैठी हूँ, इधर धूप है, ये तकरीबन यहाँ से सूरज गुरूब होने तक धूप रहेगी इसके अंदर। तो अच्छी ग्रोथ, अच्छे बड्स, अच्छे फूल लेने के लिए इससे धूप 5 से 6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये फ्रेंड्स आपको बताती चलूँ तो इसकी गुड़ाई ज़रूर करें। आप हफ्ते में 1 दफ़ा गुड़ाई कर दें। गोडी करने के बाद इसकी ये देखें कि पानी, अब सुबह सुबह मैंने सारे प्लांट्स को पानी दिया था, तो इस वजह से आपको बता रही हूँ कि अब जैसे जैसे आप कह लें कि गर्मियाँ आ रही हैं, इसकी पानी की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। सर्दियों में अगर 2 या 3 दिन के बाद भी आप देते थे तो कोई मसला नहीं था। अब सख्त गर्मियों में तो आपको इसको 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ेगा, लेकिन अभी आप इस मार्च के महीने में आप इसको 1 दफ़ा लाजमी इसको पानी दें। पानी इतना दें कि इस तरह मिट्टी में नमी बनी रहे। ये देखें, सोगी ना हो, मतलब ये ना हो कि पानी खड़ा हो जाए। जिस तरह आप कह लें कि पानी आपका बाहर जा रहा है तो किसी एक जगह वो डीप होती है तो खड़ा हो जाता है, तो उससे रूट रॉट हो जाएगा। सोगी नहीं होनी चाहिए आपकी मिट्टी, मतलब कीचड़ नहीं बनना चाहिए, इस तरह नमी वाली होनी चाहिए। और ये गुलाब के पौधे को बहुत पसंद है इस तरह की नमी वाली मिट्टी। और नमी गोडी कर दें, और इसकी गोडी आप तीसरे दिन हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाजमी करें, वीकेंड पे कर दें अगर वर्किंग। मैंने तो उसके बाद आप यूँ करें कि गोडी कर दिया आपने, गोडी करने के बाद इसको पानी दे दिया। पानी देने के बाद आपको 4 से 5 से 6 घंटे की इसको धूप ज़रूर दें। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ तो मिट्टी में देखें, ये मैंने बता दिया। फर्टिलाइज़र की मैं तरफ बाद में आऊँगी। शूट डेड शूट्स इसकी मैंने कहा जो फ्लावर्स हैं उसको फ़ौरन आप निकाल दें। और डियर फ्रेंड्स, ये हाई फीडर प्लांट है। अब फूल जब हमें इतने अच्छे दे रहा है तो हमें इसकी खुराक भी बहुत अच्छी देनी है। इसके अलावा ये देखें कि मैं आपको दिखाती चलूँ कि अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर मतलब रूट रॉट का डर है या फंगस। इस मौसम, जब मौसम बदलता है तो जिस तरह इंसान मौसम बदलता है तो बीमारियां आती हैं, तो इसी तरह ये देखें ये भी लिविंग थिंग्स हैं। सब प्लांट्स पे जानवर हैं, कोई ना कोई मसला होता है। तो गुलाब जब ये चेंज होता है, बहुत मोस्ट फेवरेट मौसम है गुलाब के लिए। लेकिन ये कि इस पर इतने पेस्ट आते हैं, मतलब आपको तरह तरह के आते हैं, उनकी केयर किस तरह करनी है। इसको शावरिंग बहुत पसंद है। आप सुबह और शाम 4 बजे इसको 2 दफ़ा शावर कर दें तो बहुत इसको नहाना पसंद है। इस मौसम में बहुत खुश दिखाई देगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप जब आप गोडी कर रहे हैं तो गोडी करने के बाद अगर फ़ौरन पानी नहीं दिया तो ये देखें फंगीसाइड कह रहे हैं, तो मैं ये हल्दी है मेरे पास, अभी मैं कुछ नहीं दे रही क्योंकि मैंने अपने प्लांट्स में तकरीबन सब कुछ दे रखा है। मैं आपको बता रही हूँ, ये हल्दी ये जो पाउडर है इसको आप थोड़ा सा, आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ, यूँ स्प्रिंकल कर दें। ये इसको बेशक आप इसके ऊपर भी जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि इसकी डेड शूट्स जो हैं बाज़ औक़ात आप प्रूनिंग करते हैं, जिस तरह ये छोटी सी है, ये देखिए इस तरह जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके ऊपर भी आप एलोवेरा लगा दें, इसको लगा दें, हल्दी पाउडर लगा दें फंगीसाइड के तौर पर, तो बहुत अच्छा होगा। सॉरी डियर फ्रेंड्स, तो ये आपने इसकी प्रूनिंग के बाद ये लगा दी, आपने हल्दी डाल दी। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ
तो मिट्टी के अंदर ये। और ये फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की तरफ आती हूँ। बाकी बातें जो जो मेरे जहन में आती रही मैं आपको बताती चलूँगी। तो ये देखें, एक तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि सारा टाइम मेरे पास मेरे किचन में ये रहता है। देखिए प्याज आप डेली यूज़ करते हैं, केले आपके यहाँ बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, केले हो गए, आलू का यूज़ डेली का है। उसके अलावा ये देखें थोड़ा सा गुड़ है, गुड़ इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा। ये अभी बर्तन मेरे पास छोटा है, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आलू के छिलके, ये प्याज के छिलके हैं, उसके बाद ये केले के छिलके हैं, गुड़ मैंने थोड़ा सा डाला है। इवन कि मैं तो लहसुन जो छीलती हूँ उसके छिलके भी डाल देती हूँ। ये पानी के अंदर रहता है लिक्विड मेरा। तो अगर पौधे ज़्यादा हैं तो आप हर हफ्ते बाद इसको रिपीट कर दें, कोई इशू नहीं है। हाँ, इसके अंदर आप 2 से 3 दिन भिगो के रख लें, क्योंकि एक दफ़ा इस्तेमाल कर दिया तो वो जो दोबारा भिगोया उसको 2-3 दिन हो गए हैं। तो उसको मिक्स करके इतना ये पानी है, इससे 4 गुना आप पानी ज़्यादा डाल दें। तो सारे पौधों में ये डाल दें। इसके अलावा डियर फ्रेंड ये देखिए, मैं आपको बताती चलूँ, चाय पत्ती। इसके अलावा मैं आपको और भी बताती हूँ, मैं सारा होममेड आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। ये चाय पत्ती या कॉफ़ी का आप ये फूलों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चाय पत्ती अगर आप यूज़ लेते हैं तो उसको आप स्ट्रेन करें अच्छे से, उसकी आप कह लें कि उसकी चाय, उसके अंदर से जो दूध है और वो मीठा है वो निकल जाए, वो ले लें। उसको ड्राई करने के बाद ये देखिए, ये मैं बताती हूँ कि ये मैंने क्या चीज़ रखी है, ये आपको नज़र आ रही होगी ये। और इसके अलावा या वो नहीं है तो आप फ्रेश चाय भी ले सकते हैं। फ्रेश चाय जो होती है उसका 1 चम्मच एक गमले के लिए काफ़ी है, वो डाल दें। उसके अलावा डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, तो ये इसको मिक्स करने के बाद आप देते हैं 1 हफ्ते बाद दे दें। अगर इसके अलावा आपने बनाना है तो ये देखें, मैं तो पॉटिंग सॉइल इसकी मैं बता रही थी कि जब हेल्दी पॉटिंग सॉइल बनाएं, जब आप रिपोर्टिंग करते हैं हर साल बाद, तो डियर फ्रेंड्स यकीन करें मैंने कभी DAP तक भी नहीं डाली। तो मैं जितना अपना किचन वेस्ट है उसकी लेयर्स बना के, तो एक लेयर किचन वेस्ट की, फिर बारीक सी मिट्टी की लेयर, फिर एक किचन वेस्ट की, जिसमें मतलब सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके आप कह लें, और चाय पत्ती, अंडे के छिलके, ये सारा कुछ होता है। और सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है मतलब रूट प्रूनिंग के बाद रूट वाले बाउल के ऊपर जो है वो मैं 7 से 8 इंच की सिर्फ जो है आपका काउडाउन कंपोस्ट और मिट्टी वो मिक्स करके तो वो ऊपर डालती हूँ, क्योंकि रूट्स जब तक नीचे जाती हैं, जब तक वो डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रोजन भी बड़ा अच्छा मिलता है, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप कह लें कि हर चीज़ जिसकी इस प्लांट को ज़रूरत होती है वो इसको जैसे जैसे इसकी रूट्स जाती हैं वो ग्रो करती हैं, इसको मिलती रहती है एनर्जी। और कभी मैंने वो चीज़ें यूज़ नहीं की। अदरवाइज़ दूसरा तरीका कंपोस्ट बनाने का ये आपको नज़र आ रहा है किचन वेस्ट में, इसमें अंडे के छिलके हैं, चाय पत्ती है, प्याज के छिलके हैं, अगर आपको नज़र आ रहा, ये केले के छिलके हैं कटिंग की हुई, ये केले, ये आपको नज़र आ रहा है, सॉरी आलू, ये धूप में पड़े हुए हैं, ये ड्राई हो जाएंगे। इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप 15 दिन बाद देते जाएं, तो आपके किसी भी तरह की प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे, इतने फूल आएंगे, बैग यकीन करें रज के फूल आएंगे, आप खुश हो जाएंगे। आपका पौधा भी बहुत हेल्दी होगा। आप 20 दिन बाद इसको रिपीट करें, आप हफ्ते बाद इसको दे रहे हैं लिक्विड कंपोस्ट को। हल्दी आप हफ्ते बाद थोड़ी सी छिड़काव कर दें, कोई पेस्ट नहीं आएंगे। जी फ्रेंड्स, आप कॉफ़ी जब आप इसकी गोडी करें, आप गोडी करने के बाद आप इसको कॉफ़ी हफ्ते में 20 दिन बाद इसको कॉफ़ी दे दें। चाय पत्ती अदरवाइज़ इसके साथ मिलती है आपको। और इसके अलावा अगर आपके पौधे पर कोई इस तरह की, ये देखिए मैंने छोड़ी थी, ये इस तरह की कोई पीली पीली पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, तो उनको फ़ौरन उतार दें, क्योंकि यहीं से फंगस का आगाज़ होगा। और उसके अलावा वाइट फ्लाइज, आप कोशिश करें कि अपने पत्तों को पलट कर देखें, तो उसके पीछे आपको नज़र आएगा, वहीं से वो फैलना शुरू हो जाएंगी। ऐसी आप पीली पत्तियों की मतलब फ़ौरन से ऊपर से उतार दें, वरना ये देखिए एक नेचर का काम भी है, नेचर भी ये काम खुद भी कर देती है कि जैसे ही ये पीली पत्तियाँ होती हैं खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाती हैं। और नेचर बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन हमें ये एहतियात क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये देखिए हमारे पास ये गमला कितना होता है, 12 इंच का, एक लिमिटेड सा उसके पास पॉटिंग सॉइल है,
इसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ज़मीन में लगाई हुई चीज़ और आप देखें कि एक छोटे से गमले में लगाकर उतना ही हम उस पर फ्रूट और आप कह लें कि फ्लावर्स लें जितने कि हम ग्राउंड में चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए कितनी शूट्स आ रही हैं इस पर, और इंशाल्लाह देखो जब फूलों से भरेगा तो मैं आपको अपना दिखाऊंगी रोज़ कि ये देखें कितने इस पर आना शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह आप केयर करें सॉरी घर की बनी हुई चीज़ों से केयर करें तो आपको बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे। मेरे पास ये तकरीबन आप कह लें 9 से 10 हैं, जिसमें से 3 मेरे पास नए हैं। सब पे बहुत अच्छे फूल आएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मैं अगली वीडियो में आपको जो परमानेंट आप कह लें कि फ्लावर प्लांट्स हैं उनके बारे में, हिबिस्कस के बारे में भी बताऊँगी कि आपको क्या करना है उस पर ढेरों फूल लेने के लिए। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्यों नहीं करके दिखाई, क्योंकि सारा कुछ हो चुका है। ये मौसम बड़ा अच्छा है, आपको बताना ज़रूरी था। आप जुड़ें, आप करने लग जाएँ। अगर आप पहले भी करते हैं तो आप बहुत जल्दी से पहचान जाएंगे और करने लगेंगे। और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दुआओं में सब कुछ ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ख़ास रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।